हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का जो क्लास है बहुपद क्लास 10 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 9 को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग तथा गुणनफल के मान हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो दिया है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल के मान है, यानी नीचे जो प्रश्न संख्या 1 में जो मान दिया है वो शून्यकों का योग का मान है और शून्यकों का क्या गुणनफल का मान है। तो हमें पूछा है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का जो योग होता है, यानी हमको मान दे दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है एक। क्या? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग तो यही होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है एक, और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखा रहा सही है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का जो मान दे दिया है अल्फा इंटू बीटा होता है या अल्फा गुना बीटा होता है, इसका भी मान दे दिया है एक दे दिया है। तो हमसे पूछा है कि उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग का मान और शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है। और हमें पूछा है द्विघात बहुपद को क्या करना है, निकालना है। अब निकालना है तो द्विघात बहुपद को निकालने के लिए एक फार्मूला को हम याद रखेंगे अब से कि द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला हमारा होता है, द्विघात लिखा रहा है सही है, द्विघात बहुपद बराबर जो एक फार्मूला हम याद रखेंगे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा गुना बीटा। ये फार्मूला को हम याद रखेंगे द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। जब शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल जब दे दे तो हम ये द्विघात बहुपद को क्या फार्मूला को याद रखेंगे। ये जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या करेंगे अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का क्या मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमारा दिया है क्या एक दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक लिखेंगे और क्या गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान क्या है एक है। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया प्लस 1। तो देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल गया है। द्विघात बहुपद का अर्थ है कि सबसे बड़ी घात क्या, जिस बहुपद का सबसे बड़ी घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है, क्या द्विघात बहुपद है। तो हमें यही पूछा था, अल्फा शून्यकों का योग दे दिया था और शून्यकों का क्या गुणनफल दे दिया था, हमें ये क्या द्विघात बहुपद पूछा था। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 9 का 1 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 9 का 2 नंबर को भी देख लेते हैं, इसको भी हल करके देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का 2 नंबर भी देखिए, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है। शून्यकों का लिख लेते हैं, शून्यकों का जो दिया है लिख लेते हैं। शून्यकों का बोर्ड हिलता है, शून्यकों का योग जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमारा क्या दिया है 0 दिया है, क्या 0 दिया है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा या तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका जो मान दिया है क्या -3 दिया है। क्या शून्यकों का योग हमें दिया है और शून्यकों क्या क्या गुणनफल दे दिया है। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे तो x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या होगा 3 होगा। इससे अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे, हल कर लेंगे तो हो जाएगा x², ये 0 क्या गुना हो जाएगा, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बराबर में क्या 0 भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। कब, जब शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न संख्या 9 का 2 नंबर भी आपको अच्छी तरह से समझ आया हो।